तो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में हमारा देखा था, प्रोबेबिलिटी का हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के देखे थे। अब उसी प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या सीखा था उसमें। तो सबसे पहली बात तो कि भाई प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, किसी भी इवेंट के होने या ना होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि प्रोबेबिलिटी की को जो वैल्यू होती है वो 0 या 1 के बीच में रहती है, और प्रोबेबिलिटी को डिनोट किया जाता है पी ऑफ ई से। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ इवेंट्स की बात की थी जो कि होते हैं श्योर इवेंट या फिर इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कुछ इस तरह के इवेंट्स होते हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 होती है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि भाई अगर हम चिड़िया उड़ खेलते थे बचपन में, तो वहां पर हम भैंस को उड़ाते थे तो हम हार जाते थे, मतलब कि एक भैंस का उड़ना इम्पॉसिबल इवेंट है। ओके। फिर उसके बाद श्योर इवेंट मतलब कि जो कि पक्का है, हो गई होगा, उस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग अब देखेंगे। इन दोनों इवेंट्स को कैसे करते हैं उसका एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि भाई प्रोबेबिलिटी अगर होने की संभावना बताती है तो कुछ ना होने की संभावना भी बताती है, कि भाई ना होने की प्रोबेबिलिटी भी कुछ होती है। और वैसे ही टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर हमें होने की प्रोबेबिलिटी दी है, ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम 1 में से माइनस कर देते हैं। और अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और होने की निकालना है, तो हम 1 में से माइनस कर देते हैं। सेम ही चीज़ है, या शायद मैंने सेम ही बोला। ठीक है। और वैसे ही हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का हम बोल रहे हैं उसको, तो वो होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ओके। तो इस तरह की हम लोगों ने सारी चीजें हम लोगों ने रिकैप करी, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सारा बेसिक देखा था। और डिटेल में आपको अगर देखना है और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखना, वो उसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में होगा। ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एनसीईआरटी के कुछ सॉल्यूशंस और कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के ऐसे देखेंगे जिनके बारे में हम लोगों ने बेसिक या फिर कॉन्सेप्ट्स में बात करी थी। तो वैसे ही हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर मिल रहा होगा। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो मतलब कि उसने ये बोला है, सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो उसने ये बात बोली है कि अगर होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, अगर होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, तो ना होने की मतलब पी ऑफ नॉट ई क्या आएगा, जिसको हम लिखते हैं पी ऑफ ई बार, जिससे हम डिनोट करते हैं ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक बात करी थी कि भाई कुछ फॉर्मूले देखे थे, जिसमें कुछ फॉर्मूले इस तरह से थे कि अगर हमें ना होने की निकालनी है, जैसे यहाँ पर ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो भी दिया हुआ है, जैसे होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो उसे 1 में से माइनस कर देंगे। और वहीं पर दूसरा, अगर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ना होने की दी हुई है, तो उसे 1 में से माइनस कर देंगे। हमारा दूसरा फॉर्मूला, ये हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम जो यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमें ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी ऑफ नॉट ई निकालना है। 1 में से हम लोग होने की प्रोबेबिलिटी जो हमें दी हुई है 0.05, उसको हम माइनस कर देंगे। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 0.95। ये हमारे ना होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये जनरली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में पूछा जाता है, या फिर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है। तो आप इसे जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ताकि हम आगे की तरफ प्रोसीड कर सकें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एनसीईआरटी का, ये आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा, वो ये क्वेश्चन बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मतलब कि एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट फर्स्ट पॉइंट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, और सेकंड पॉइंट अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। मतलब कि मैं आपको एक बार पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, और मालिनी दीदी उस बैग में से हाथ डालकर एक कैंडी निकालती है बिना उस बैग में देखे। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कैंडी ऑरेंज फ्लेवर की निकलेगी, और दूसरा पॉइंट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कैंडी लेमन फ्लेवर्ड की निकलेगी। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन एक बार हम फिर से पूरा एक बार रिपीट करते हैं कि भाई एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, मालिनी दीदी उस बैग में बिना देखे एक कैंडी निकालती है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कैंडी ऑरेंज फ्लेवर की होगी, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कैंडी लेमन फ्लेवर की होगी।
ठीक है। तो अब इसका मतलब ये होता है कि देखिए पहली वाली जो प्रोबेबिलिटी उसने हमसे पूछी है वो बोल रहा है ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बहुत इजी सा, ये पढ़ते से बच्चे को समझ में आना चाहिए, क्योंकि अब हमने बेसिक देख लिया है, सारा कॉन्सेप्ट हमने प्रोबेबिलिटी का समझ लिया है। तो ये एक बेसिक सी बात होती है कि भाई अगर किसी बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, ठीक है, ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, ठीक है, ओनली का मतलब यही होता है कि उसमें अगर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है तो प्रोबेबिलिटी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज की आने की क्या होगी, जीरो। ठीक है, इस बात को हम जरा अच्छे से इस तरह समझ लेते हैं कि भाई अगर आपके पास मान लो एक झोला है, उस झोले में सिर्फ नींबू रखे हैं, और अगर आप सोचते हो कि उसमें से हम एक बिना देखे कुछ निकालें और उसमें से संतरा निकले, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो ऐसा इवेंट मतलब ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो जीरो। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट में जब वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी मतलब कि वापस से वही बात कि अगर उस झोले में सिर्फ नींबू रखें और अगर आप बिना देखे कुछ भी निकालो तो उसमें से नींबू ही निकलने चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पक्का है कि भाई नींबू ही आएगा, श्योर इवेंट है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी आप डायरेक्ट लिख सकते हो वन। ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे हिसाब से शायद आप इसको बुक में भी नोट कर सकते हैं, तो इतना कोई ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो यहीं पर हम हमारा सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है, वो बोल रहा है कि एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, मतलब बैग में, क्वेश्चन में आपको पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा एज यूजुअल। तो बैग में वो बोल रहा है बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, और सेकंड पॉइंट में नॉट रेड। ठीक है, मतलब कि एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, और एक बॉल रैंडमली निकाली जाती है, तो वो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल रेड कलर की हो या फिर रेड ना हो। ठीक है, दो चीजें पूछ रहा है, तो क्या क्या है? पहले तो गिवन में हम देख लेते हैं कि भाई 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। ओके, सॉल्यूशन लिखते हैं, उसमें हम पहले ही नोट कर लेते हैं कि 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 8। ठीक है, उसमें से वो पहली वाली चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल आए, पहला वाला रेड के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो ये इजी सा क्वेश्चन है कि भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला। तो इसके बेस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल बॉल मतलब टोटल आउटकम कितना बन रहा है हमारा, 8। तो ये टोटल आउटकम हो गया हमारा 8। फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है कि क्या आपको चाहिए, तो अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, रेड कलर चाहिए। तो रेड कलर की बॉल्स कितनी आ रही है, 3। तो ये हो गया 3। तो मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 3/8। वैसे ही इसका जो सेकंड पॉइंट है, अब सेकंड पॉइंट में वो हमसे बोल रहा है कि नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नॉट रेड निकालने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, तो पहले हम पहला टाइप देखते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में वो बोल रहे हैं नॉट रेड। ठीक है, अब नॉट रेड का टाइप क्या हो जाएगा, देखिए अभी हमने होने की प्रोबेबिलिटी निकाली है, अब हमें ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम इसको दो टाइप से समझते हैं, तो ये हो गया हमारा टाइप 1। ठीक है, अब देखो पहले वाले टाइप के हिसाब से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना आ रहा है, 3/8। ठीक है, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड निकालना है, मतलब आर पे बार। ठीक है, तो हमने क्या समझा था कि जो भी हमें दिया हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1/1 माइनस 3/8। तो इसका ओवरऑल आंसर एलसीएम लेने के बाद एलसीएम आ जाएगा 8, 8 1 8 माइनस 3 इज इक्वल टू ओवरऑल आंसर हो गया 5/8। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टाइप 1। अब दूसरा टाइप हमारा क्या बोलता है, देखिए
अब हम समझते हैं इसी सेम चीज को वापस से टाइप 2 में। ठीक है, अब देखो टाइप 2 में क्या है, वापस से हमने देखो पी ऑफ आर तो निकाल ही लिया था। अब यहाँ पर अगर इससे भी छोटा कोई शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो शॉर्ट ट्रिक में क्या हो जाएगा कि भाई हमें वो क्या बोल रहे हैं, रेड नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास दो कलर्स की बॉल थी, ठीक है, एक रेड एक ब्लैक। तो भाई अगर रेड नहीं होगी तो रेड और ब्लैक दी हुई, तो रेड नहीं होगी तो क्या होगी, ब्लैक होगी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कितना हो जाएगा, देखो टोटल टोटल कितना आ गया हमारे पास 8। ठीक है, क्योंकि 8 बॉल थी हमारे पास। और ब्लैक बॉल अब हमारे पास कितनी बच रही है, 5, क्योंकि रेड नहीं होगी तो क्या होगी, ब्लैक। ये आंसर खत्म हो गया। ये और ये आंसर देखो सेम आया। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा, तो ये देखिए, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन, 51 रुपी कॉइन, 22 कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन सॉरी, एंड 10 5 रुपी कॉइन्स। इफ इट इज लाइकली that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paisa coin or not be a 5 rupee coin? ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक पिगी बैंक है, ठीक है, उसमें 150 पैसे के कॉइन है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि उसने बोला है 150 पैसे कॉइन्स, मतलब 150 पैसे के कॉइन्स है। 51 रुपीज कॉइन्स है, मतलब 1 रुपए के 50 कॉइन्स है। फिर उसके बाद 22 रुपी कॉइन्स, मतलब 2 रुपए के 20 कॉइन्स है। और 10 5 रुपी कॉइन, मतलब 5 रुपीज के 10 कॉइन्स है। ठीक है, तो पहले हम हमारा सारा गिवन लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन में क्या क्या चीजें दी है, उसने बोला है कि भाई 150 पैसे कॉइन्स है। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं कॉइन्स, और इधर हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सबसे पहले 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, 100। ठीक है, फिर 1 रुपी कॉइन, ये हमारे पास है 50। फिर 2 रुपी कॉइन, ये हमारे पास है 20। और फिर 5 रुपी कॉइन, ये हम लोगों के पास है 10। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने हो गए, 180। ठीक है, ये हमारे पास टोटल कॉइन्स हो गए। तो पहले वाले में वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है विल बी अ 50 पैसा कॉइन, तो मतलब प्रोबेबिलिटी वाले में, पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है विल बी अ 50 पैसा कॉइन। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 50। और विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, इसको हम बाद में देखते हैं, सॉरी एक सेकंड। चले, विल बी अ 50 पैसा कॉइन, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 50 पैसे की। ठीक है, अब देखिए वापस से हमारा वही फॉर्मूला, टोटल नीचे और जो हमें चाहिए वो ऊपर। तो यहाँ पे टोटल कॉइन कितने हो गए हमारे पास, 180। और 50 पैसा कॉइन मतलब कितना हो गया, 100। तो यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा, 100। इसको हम कट करते हैं तो 0 से 0 कैंसल, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन कितना हो गया, 5/9। और वहीं पर अगर हम सेकेंड वाले पॉइंट में इसका देखें, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। ठीक है, 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए। अब वापस से वही दो मेथड होती है, या तो आप 5 रुपए की पहले प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर उसके बाद उसको 1 में से माइनस करो। उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट शॉर्ट मेथड यूज करो। उसने बोला है कि 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ 5 रुपी कॉइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉइन हो गए 180 बराबर। और अगर 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो हमारे पास बाकी 180 में से अगर मैं 10 हटा भी दूं तो बाकी कितने कॉइन बच रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, 170। तो यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा, 170। 0 से 0 कैंसिल, आंसर कितना बचा, 17/18। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे एनसीईआरटी के। इस क्वेश्चन को भी आप एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, तो
इसके आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कार्ड बेस्ड, फिर कॉइन्स बेस्ड, वो क्वेश्चंस हम कुछ आगे के वीडियोस में देखेंगे। कुछ आर डी शर्मा के भी सॉल्यूशंस देखेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और बाकी आप इसका बेसिक वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा पिन कमेंट्स में, या फिर अपना जो भी है कि भाई आई बटन्स जो होता है, या डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। और अगर इसमें आपको कोई डाउट आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। तो हम जल्दी से जल्दी उसके लिए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू एंड राधे राधे।